रो क्यों रही है? माँ से माफी मांग लो ना। अरे अरे, जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप से माफी क्यों मांगू? और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप के ईगो को संतुष्ट करने का सारा ठेका मैंने अकेले ने नहीं उठाया है। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? बुजुर्गों के आगे झुक जाओगी ना तो तुम्हारी कमर में मोच नहीं आएगी। हमेशा अपनी नाक ऊंची रखना चाहती है। अरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे माफी मांग लोगी ना तो उन्हें संतुष्टि हो जाएगी। और इसमें हर्ज क्या है? अब ऐसी कैसी संतुष्टि जो घर की बहू को सबके सामने जलील करने से ही मिलेगी? पहले तो खुद से गलती करते थे और कसूरवार मुझे ठहराते थे, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती थी, उनके ताने चुपचाप सुन लेती थी। पर अब चोरी का इल्जाम मेरे सर पे। मैंने चोरी नहीं की, और जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं उनसे माफी क्यों मांगू? मैं उनसे माफी हरगिज नहीं मांगूंगी। तो ठीक है, अब जो होगा ना उसे तुम अकेले भुगतो। अब मुझे इसमें मत घसीटना, समझ गई? कुछ कुछ सासू माएं ना इतनी घटिया होती है, इतनी घटिया होती है कि अपनी बहू की नाक में ना दम करके रखती है, जिससे बहू का ससुराल में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गलती चाहे इत्तू सी भी हो, तो गलती किसकी है? बहू नामक प्राणी की। ऐसी है मेरी पूजनीय सास। एक बार क्या हुआ, मेरी सास ने गैस पर दूध रखा था गर्म करने के लिए। भूल गई कि मैं क्या करने आई हूँ। चली गई, दूध तो रख दिया गैस पर और वो दूध उबल कर बाहर गिर गया। थोड़ी देर बाद देखती है किचन में जाकर, दूध तो पूरा गिरकर नीचे आ गया। गलती किसकी है? बहू की है। अरे बहू को दिव्य दृष्टि नहीं है। अगर तुम बहू को जाकर बताओगी कि बहू मैंने ना गैस पर दूध रखा है तो तुम थोड़ा ध्यान देना, पर नहीं, चीजें भूलने की आदत है। फिर भी गलती किसकी है? बहू की। और जब मैंने मेरे पति को बताया, पति क्या कहता है? अरे बूढ़ी हैं, भूलने की आदत है, एज हो गई है, मिट्टी डालो। पर आज आज तो मेरी पूजनीय सास ने हद ही कर दी। और मेरे पति देव कहते हैं कि मेरी माँ से माफी मांगो, जो मैं हरगिज नहीं मांगूंगी। आप खुद ही देख लो क्या किया मेरी पूजनीय सास ने। अरे माँ, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? बेटा, कल तेरी मौसी आई थी ना, तेरी मौसी की बहू ने मुझे कल 100 रुपए का नोट दिया था। अब वो मुझे मिल नहीं रहा। पता नहीं वो नोट मैंने कहाँ रख दिया, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा बेटा। अरे माँ, कल शाम को प्रिया ने झाड़ू लगा दिया था, अब कहाँ तुझे वो 100 रुपए मिलेंगे? बहू, बहू, करमचली कहाँ मर गए? माँ जी, आपने मुझे बुलाया? जी माँ जी की बच्ची, मेरे मेरे 100 रुपए दे। मम्मी जी, कौन से 100 रुपए? बहू, वही 100 रुपए जो तूने चुराए हैं। अरे मम्मी जी, मैंने आपके 100 रुपए नहीं चुराए, और जब मैंने चुराए नहीं तो मैं आपको कहाँ से दूं? आज तक ना इस घर से कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई है, और नोट भी तेरे आने के बाद ही गुम हुए, तो इसका हम क्या मतलब समझे? अब बहू, वैसे भी कल शाम को साफ सफाई तू ही कर रही थी ना, अब कहा नोट तुमने ही छिपाया है और चुराया है। मेरा नोट मुझे वापस कर दे। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? भला 100 रुपए नोट की औकात क्या है जो मैं चुराऊं? अरे बहू, जिसकी नीयत खराब होती है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी तुम 100 रुपए की बात कर रही हो, यहाँ लोग 5-10 रुपए चुरा लेते हैं और तुम 100 रुपए की बात कर रही हो। अरे देख प्रिया, अगर तुमने माँ के पैसे लिए ना तो चुपचाप वापस कर दे। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम ना तुम्हें माफ कर देंगे, पक्का। देख बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, सीधे सीधे मेरे 100 रुपए वापस कर दे। अगर तुमने मेरे 100 रुपए वापस नहीं किए तो मैं ना, हाँ, तेरे माँ बाप को फोन लगाऊंगी, फिर उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, फिर वो इस बात का उत्तर वही देंगे। मम्मी जी, जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं आपसे माफी क्यों मांगू? मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी। और हाँ, मैंने आपके 100 रुपए नहीं चुराए। वही अपने कमरे में चले गए। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। माँ, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? अरे अरे माँ, मुझे बताओ ना क्या हुआ, क्यों रोई जा रही हो? अरे बेटी, कल ना तेरी मौसी आई थी ना, तो मौसी की बहू ने मुझे 100 रुपए दिए थे, और तेरी
भाभी ने वो चुरा लिए। अब वो 100 रुपए मुझे वापस नहीं कर रही। चोरनी कहीं की कैसी। अरे बेटे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कैसी चोरनी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप भाभी पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? तो अपनी भाभी का पक्ष क्यों ले रही? चोरनी है, कमीनी, एक नंबर की। पता है, शादी से पहले घर का सामान इधर से उधर नहीं होता था, और जब से इसकी शादी हुई है, इस बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बोलो, मेरे 100 रुपए। हाँ बस करो, जो मुंह में आया है बोले जा रही हो। एक तो भूलने की आदत खुद की है और इल्जाम दूसरों पर लगाती हो। माँ, भूल गई? कल जो 100 रुपए तुम्हें भाभी ने दिए थे ना, वो तुमने मेरे हाथ में रखे थे, क्योंकि मुझे ना किराया चाहिए था। माँ, अब जाओ और भाभी से माफी मांगो। माफी भी किस मुंह से मांगेंगी? हाय दिन भाभी को जलील करती रहती हो। हाँ हाँ ठीक है, जा अपने कमरे में जा। भाभी को बोलती हूँ कि तेरे लिए चाय बना दे। अरे बेटा, कुछ कुछ चीजें ना मैं भूल जाती हूँ ना। अभी बुढ़ी हो गई हूँ, तो इस उम्र में ये सब तो होता रहता है ना। मुझे अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करना चाहिए था, पर मैं, माँ के मगरमच्छ के आंसू भी मुझे असली लगते हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को हर दिन कोसता रहता हूँ, उससे झगड़ा करता रहता हूँ। ये माँ भी ना, ये माँ की भूलने की बीमारी हम दोनों की तलाक की वजह ना बन जाए। मुझे अपनी पत्नी से माफी मांगनी होगी।